एज अ पाकिस्तानी अपने लेजेंड को एक ही तरीके से बार बार आउट होते देखना, फिर दिल खून के आंसू होता है। सही है। और जब पाकिस्तान के साथ भी मैच होता था ना, तो मेरी दिल से यही ख्वाहिश होती थी कि कम से कम विराट कोहली ना पाकिस्तान के खिलाफ 50 या सेंचुरी करे, लेकिन इंडिया मैच हार जाए। बट अब हम सबको ये चीज़ तस्लीम कर लेनी चाहिए। तस्लीम मतलब कि मान लेना चाहिए कि अब विराट कोहली का जो एरा था ना, वो अब हम उसको सिर्फ मिस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आज तक किसी प्लेयर को अगर वो उसका डाउनफॉल भी चल रहा है ना, वो फ्लॉप भी जा रहा है ना, वो कभी भी एक तरीके से इतनी बार आउट नहीं होता है यार, नहीं होता है। खैर, विराट कोहली के बाद हम बात करेंगे जो मुझे इंडिया का जो तीसरा बंदा मुझे अच्छा लगता है, विराट कोहली, बुमराह एंड देन पंत। पंत पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था जी। इंडिया के बहुत सारे लेजेंड्स, एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी कमेंट्री में लाइव ये बोला था, स्टूपिड 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 वट एवर, जो भी बोला था। यार मैं एक चीज आपको बता दूं कि पिछले एक साल से इंडिया की इज्जत टेस्ट में पंत बजाता आ रहा है। ठीक है, पिछले एक साल से। मैं इसलिए उस चीज पे नहीं बोला था, मैंने कहा वेट कर लो, एक बार इस बंदे पे फिर दोबारा इंडिया डिपेंड होने दो। इंडिया की बैटिंग सारी की सारी उस बंदे पे डिपेंड जब हो जाएगी ना, देन फिर मैं बोलूंगा। जब वो उस शॉट पे आपको शॉट्स मार के रन्स देता रहा था, तब तक आप उसके, आपका जो स्पोर्ट्स न्यूज है थर्ड क्लास, वो उसकी हाइप क्रिएट कर रहा था, हर बंदा उसकी तारीफ के पुल बांध रहा था। उस शॉट पे अगर वो आउट हो गया, ठीक है, तो हर बंदे ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। आज आपकी पूरी इंडिया की टीम उस बंदे पे डिपेंड थी, वो फिर खड़ा रहा है, कभी कहाँ पे बॉल्स खा रहा है, कभी कहाँ पे बॉल खा रहा है। यकीन करो, इधर कोई आपका कोई और बंदा होता है ना, वो अभी तक आउट हो चुका होता है। एक तो उस पे प्रेशर था, ठीक है, दूसरा वो उस पे अटैक हो रहा था। पैट कमिंग्स ने अपने सारे बॉलर्स को अलाउ किया हुआ था कि इस बंदे की बॉडी पे बॉल करो। इसके वो उसने कहां कहां नहीं बॉल खाई है यार, उसने कहां कहां नहीं बॉल खाई है। ठीक है, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई थी, जो घर में बैठ के इंडिया हारा है ना, नुसरत हारा है ना, उसमें सबसे ज्यादा इज्जत बचाने वाला, अगर थोड़ी सी आपकी इज्जत बची थी ना, वो पंत ने बचाई थी। आपका बाकी सारे बैट्समैन फ्लॉप जा रहे थे। रोहित भैया आपके तो वैसे ही फारिग थे, इस एक मैच में बाहर हो गया जी। अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जी, उसकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, उसको ये किया जा रहा है। और भाई लोग ये देखो, खुदा का वास्ता है, अपनी खुद की बेइज्जती करवाते फिरो आप लोग। उस बंदे ने आपकी क्रिकेट को जलील करवा दिया है, ठीक है, आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, आप फिर उस बंदे को मिस कर रहे हो। और भाई उसको रिटायरमेंट दो और वो निकले भाई। अब बात कर लेते हैं बुमराह की और वो सैम भाई की, जो 19 साल का लड़का है। यार अब ना वो लड़का ओवर लगने लग गया है, ठीक है। जिस तरह उसका सिर्फ एक ही टारगेट उसको दिया हो कि भाई आपने अटैक करने हैं और कंट्रोवर्सी करनी है, हर बंदे के साथ पंगा लेने हैं। पहली हद तक ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत हरामी लड़का है, मैं पहले बता रहा हूँ। वो पहले बहुत अच्छा लग रहा था यार, फाइट ये सब कुछ चीजें, फिर ऐसे ऐसे वो बहुत क्यूट भी लग रहा था और एक मजा भी आ रहा था। अब ना वो चीज ओवर होने लग गई है, ठीक है। क्योंकि अब बुमराह ने उसको तो कुछ बोला नहीं था, पहली बात तो ये है। और वो नॉन स्ट्राइक हैंड पे खड़ा है और वो जानबूझ के जैसे घुस रहा है ना, कि यार मुझे कुछ कहा जाए, फिर वो सिंपैथी क्रिएट की जाए उस चीज की, या वट एवर, जैसे विराट के साथ हुआ। खैर उसमें विराट की गलती थी, लेकिन उस पे भी उसने बहुत अच्छी सिंपैथी गेन की थी, ठीक है। खैर वो बुमराह के साथ हुआ है, और बुमराह को मैंने कभी इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा है यार। खैर भाई, जो बड़ा बॉलर होता है ना, जो बड़ा बॉलर होता है वो ज्यादा बोलता तो खैर नहीं है, लेकिन वो अपनी बॉलिंग से बताता है कि भाई मैं बड़ा बॉलर हूं। उस बंदे ने वेरी नेक्स्ट बॉल पे उस बंदे ने प्रूव करके दिखाया है। और उसका जो एग्रेशन था बुमराह का, वो भी हमें किसी हद तक नजर भी आ रहा था। तो सैम भाई को अब देखते हैं ये कल इंडिया को लथेड़ता है कि नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वो फिर दोबारा इसी चक्कर में होगा, जिस तरह उसने बुमराह को पहली बॉल पे चौका कराया था ना, तो वो भी अपने उसी टारगेट पे ही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ना उसको एक टारगेट दिया हुआ है कि भाई तूने बस अटैक करना है। अगर उनका वो प्लान कामयाब हो गया तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर वन साइडेड मैच जीतती है। अगर ना कामयाब हुआ, उनको पता है कि बैक हैंड पे
इंडिया तो हमारी टेल से स्कोर खा लेती है, उनको पता है, हर चीज़ का उनको इल्म है। तो वो भाई इस चक्कर में अब मुझे तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, जो कल का मैच जो होगा